अस्सलाम वालेकुम गौर शाही मरहबा नदीम भाई यार और अखलाक भाई, आप लोग आए हुए हैं। आज एक सवाल था मेरा। हाँ बहुत लोगों के सवाल आते हैं। हाँ ये जो आम मुसलमान हैं हाँ ये कंफ्यूज हैं हम्म, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में और दज्जाल के बारे में। ओहो अब लोगों को पहचान भी नहीं है। अब ये मौलवियों के पास जाते हैं, मौलवी लोग घुमा देते हैं फिरका वारियत में, तो वो लोग बेचारे कंफ्यूज हैं। तो अब उनको पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसका कैसा हल होगा? अस्सलाम वालेकुम गौश मरहबा। मज़हर भाई, असल बात क्या है कि आज मुसलमानों के पास कुरान भी है, हदीस भी है, ठीक है, बिल्कुल लेकिन इसके बावजूद वो सिरात मुस्तकीम से महरूम है। बिल्कुल सिरात मुस्तकीम किसी भी मुसलमान की बुनियादी ज़रूरत है ना। हाँ जब कुरान और हदीस के मौजूद होते हुए सिरात मुस्तकीम ये तलाश नहीं कर सके, उसी कुरान और हदीस की रोशनी में इमाम महदी अलैहिस्सलाम को या दज्जाल को कैसे पहचानेंगे? क्यों नदीम भाई, आप क्या बोलते हैं इस बारे में? यार, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात कही है और सवाल भी मदर भाई कमाल का छेड़ा है। बिल्कुल क्योंकि हर आदमी जो है ना, उसकी ज़रूरत है इस वक्त इमाम मेहदी को पहचानना। बिल्कुल चाहे वो इस बात को मानता है या नहीं मानता, ये अलग बात है। बिल्कुल लेकिन हकीकत जो है इस वक्त ये है कि इंसानियत की जो निजात है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम मेहदी के कदमों में है। बिल्कुल और इमाम मेहदी के मौजू को इब्लीस ने आज नहीं, सदियों पहले से जानबूझ के बिगाड़ा, बिल्कुल क्योंकि उसकी भी इल्म में ये बात थी। कोई ऐसा वली मुझे बताएं, कायनात का कोई वली, कोई ऐसा नबी मुरसल बताएं जिसको जब अल्लाह ने कोई कलाम ख़ास किया, उसको इशारा क्यों दिया कि ख़ास एक ज़माना आएगा या ख़ास एक वक्त आएगा और ख़ास एक हस्ती आएगी। यार, हुजूर से बढ़कर तो कोई शान ही नहीं किसी की। सबसे बड़ी अजीम ज़ात हुजूर है तुम्हारे लिए। मुसलमानों को शर्म और लिहाज नहीं है इस बात का कि सैयदी यूनुस अल गौहर अलरा टीवी पर सैयदना इमाम मेहदी गौहर शाही के बारे में क्या नहीं बताया। बिल्कुल कोई सवाल अखलाक भाई बताएं जो कुरान और हदीस से साबित ना हो। बिल्कुल हर चीज़ और फिर कुर्बान जाएं सरकार की बारगाह के कि वो ज़ात इमाम मेहदी है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान से किसी को ये नहीं कहा कि मुझे मानो। बिल्कुल सिर्फ यही कहा यार ये अल्लाह की निशानियां हैं बिल्कुल और तुम्हारे ईमानों का मसला है। बिल्कुल तुमको अगर ईमान चाहिए, रब का कुर्ब चाहिए, तो तुम्हारी ज़रूरत है कि इमाम मेहदी को पहचानना है। अगर नहीं पहचान सके तो हुजूर की हदीस याद करो कि जो इमाम मेहदी के दौर में इमाम मेहदी से बेखबर रहा वो काफिरों की मौत मरेगा, ईमान से नहीं जा सकता। बिल्कुल अच्छा, तो मुख्तसर करें ना अखलाक भाई, जी तो अलरा टीवी का प्लेटफॉर्म बिल्कुल ये दावत क्या दे रहे हैं यूनुस अल गौहर? ये कह रहे हैं गौहर शाही सरकार, गौहर शाही के बारे में कोई सवाल आपके जहन में है, किसी ने मनफी प्रोपेगेंडा करके कान भरे हुए हैं, उनकी बातों पर नहीं ध्यान दो। पहले ये देखो कि गौहर शाही तुम्हें अता क्या कर सकते हैं और वो क्या तुम्हें दे रहे हैं। उसके बाद जब तुम्हें वो तोहफा मिलेगा इसमें ज़ात अल्लाह की सूरत में, बिल्कुल तो तुम्हारे अंदर ईमान होगा ना, बिल्कुल फिर तुमको खुद ब खुद कसौटी मिलेगी। आप बताएं। हाँ, ये बात तो सही है ना। आपको कसौटी दे रहे हैं इसमें ज़ात की, सही। उस इसमें ज़ात की कसौटी के बाद फिर अगर मौलवियों के बहकावे में आके आप ये गलत सोचें कि इसमें ज़ात जो आपको अता हो रहा है, आप जिनको जो कह रहे हैं कि हम सही हैं, आप उनसे पूछ लो भाई किसी के कल्ब में अल्लाह का नाम दाखिल करके दिखाओ तो सही। दिखाओ। तुम कह रहे हो तुम सही हो, हाँ। किसी एक का कल्ब अल्लाह के नाम से जारी करके दिखाओ। नहीं। यहाँ तो लाखों लोग सैयदी यूनुस अल गौहर साहब की नज़र से उनके दिल इसमें ज़ात अल्लाह से चमक रहे हैं बेशक। और उस इसमें ज़ात के नूर की बदौलत उनको सिरात मुस्तकीम मिला है, उनको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान मिली है। तुम्हारे पास कुरान हदीस है लेकिन सिरात मुस्तकीम से महरूम हो, तो फिर आओ ना इधर आजमा के देखो ना। आज़माओ। अगर यहाँ से तुम्हें सिरात मुस्तकीम का रास्ता मिल रहा है तो उसी रोशनी में तुम्हें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भी पहचानोगे ना। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। यही है बस, आपके मुख्तसर अल्फाज कर दूँ ना अगर, कि हर शख्स की कामयाबी का राज ये है कि वो पहले ये टटोले कि मुझे अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए अगर कबूल किया है तो इस दौर में मुझे कहाँ से वो रास्ता मिलेगा। बिल्कुल वो तुम्हें बता रहे हैं सैयदी यूनुस अल गौहर कि यार अल्लाह का इसम आगे रखा है, बिल्कुल ना अपना नाम, ना सरकार का नाम, ना किसी और हस्ती का नाम, कि अल्लाह के नाम को तो कम से कम बख्श दो बिल्कुल शक से। इस पर तो शक नहीं है ना तुम्हें। तो अगर तुम्हारे दिल में इसमें अल्लाह चला जाए गौहर शाही के फैज़ से, सैयदी यूनुस अल गौहर से रब्ता करके, तो तुमको समझ में आ जाएगा यही है हक, यही है अल्लाह। फिर तो बात की बात है कि इमाम मेहदी भी हैं, रब्बुल अरबाब भी हैं, या कोई क्या कह रहा है और कोई क्या कह रहा है। सरकार सैयदी यूनुस अल गौहर ने ये नहीं कहा। आपने फरमाया मैं इमाम मेहदी की भी परवाह नहीं कर रहा कि ये इमाम मेहदी होंगे तो मैं इनके साथ हूँ, मैं कुछ और मर्तबों की भी नहीं परवाह कर रहा, मैं इस ज़ात के ऊपर अपनी जान कुर्बान क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो ज़ात है जो तमाम इंसानियत की निजात इनके कदमों में है और ये तमाम इंसानियत के मोहसिन है।
आओ आजमाओ हमारे कॉल को, अगर हम झूठे हैं तो। बिल्कुल। अल्लाह टीवी जो है वो आपको दावत फ़िक्र दे रहा है बिल्कुल कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप तहकीक की नज़र से, बिल्कुल आजमाने की नज़र से अल्लाह टीवी देखें और वहाँ पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मौजू पर, दज्जाल के मौजू पर, सिरात मुस्तकीम के मौजू पर, कुरान और हदीस के मौजू पर बिल्कुल। आप वीडियो देखिए ना। उसके बाद फिर आपके जेल में कोई क्वेश्चन आए आप भेजें, भेजें। फिर आपको जवाब मिलेगा। फिर आपको पता चलेगा कि जिनके साथ आपने सालों गुजारे हाँ। उनका रास्ता क्या है, ये और क्या? ये जो रास्ता कुरान और हदीस की रोशनी में जो रब के तरफ जाता है, जो हक की पहचान के लिए है, वो रास्ता कौन सा है। तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा कि हक किधर है। आखिरी जुमला कह देता हूँ, ये जाएगा उसके अंदर जिसको अल्लाह रसूल चाहता होगा, बिल्कुल जिसको उसका नबी मुरसल जो भी दीन पर है वो बंदा, वो भगवान, वो राम, जो आप पुकारें, वो ज़ात अगर चाहती होगी ना तुझे अपनी दोस्ती के लिए, तब तेरे दिल में ये सरकार का फैज़ जाएगा। आज़मा लो अपनी किस्मत को। अगर तुम हो, अपने आप को समझते हो मैं कुछ हूँ, तो यहाँ पोल खुल जाएगी कि तुम हो या नहीं हो। होगे तो अंदर जाएगा, नहीं हो कुछ भी तो फिर ऐसे ही रहोगे, इसकी मुखालिफत ही करोगे। बेशक। सॉरी मैं आपकी बात काट बिल्कुल दी। बिल्कुल आजमाएं आप। अल्लाह टीवी देखें और अपना सवाल भेजें, आपको खुद पता चलेगा हक और सच किधर है। वाह बहुत जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।